Okay, so today's topic is independent and dependent sources. Independent and dependent sources. Okay, these are the sources. It can be voltage source or it can be your current source, and it may be dependent or it may be independent. जैसे नाम से ही पता लग रहा है इसके independent मतलब वो उसको अपनी फंक्शनिंग के लिए किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, और डिपेंडेंट कहीं ना कहीं वो किसी पैरामीटर पे वो डिपेंड करेगी. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में. डिटेल में वी विल डिस्कस. तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेस. इंडिपेंडेंट सोर्सेस. ठीक है, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. ओके, गुड. ठीक है, ठीक है बेटा. So we know that we have two types of sources, either voltage या करंट. ठीक है, तो दो तरह की मेरे पास सोर्सेज हैं. एक वोल्टेज सोर्स होती है और एक करंट सोर्स होती है. जनरली इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर दोज सोर्सेज in which the strength of voltage or current is not change. ठीक है, आपने कोई वोल्टेज सोर्स लगा दी, सपोज 5 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स लगा दी, तो अगर सर्किट में शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ सीकेटी, सर्किट में अगर कोई वेरिएशंस हो रही हैं, देयर आर एनी वेरिएशन इन सर्किट, तो उसका इफेक्ट जो है वो इस पे ना हो. ठीक है, +5 वोल्ट पे. ठीक है, सिमिलरली आपका करंट सोर्स का होगा. मैंने कोई 5 एम्पियर की करंट सोर्स यूज कर रखी है. आपके सर्किट में कुछ भी वेरिएशंस होती रहे, आपने रेजिस्टेंस चेंज कर दिया, रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, कैपेसिटर ऐड कर दिया, लोड बढ़ा दिया, लोड कम कर दिया, बट आपकी जो सोर्स है, वेदर इट इज वोल्टेज या करंट, उसमें कोई वेरिएशंस नहीं आ रही. जो वैल्यू आपने, जिस वैल्यू की आपने वोल्टेज सोर्स यूज की है, वो उस वैल्यू पे वो उसको वो फॉलो कर रही है. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है 5 की 4 वोल्ट रहेगी, आपने लोड चेंज किया और इनपुट वोल्टेज आपने बैटरी लगाई थी 5 वोल्ट की, बट वो 4 वोल्ट की रहेगी, ऐसा नहीं. ठीक है, तो वो एग्जैक्ट 5 वोल्ट की रहेगी. हाँ, वो जब आप उसको यूज कर रहे हो, सर्किट में यूज कर रहे हो, सर्किट में आपने उसको लगा दिया, एक बार फंक्शनिंग कर रहे हो, तो वो मतलब डिस्चार्ज तो होगी कुछ ना कुछ हद तक. जैसे हमारा घर पे इन्वर्टर्स होते हैं. ठीक है, एक बैटरा होता है, बैटरी को हम चार्ज करते हैं एसी के साथ, फिर वो क्या करता है, वो डीसी सप्लाई जो आपका डीसी में कन्वर्ट करके, मतलब जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, सिमिलरली जब आपकी लाइट स्विच ऑफ हो जाती है, मतलब चली जाती है कनेक्शन या बिजली, तो आप क्या करते हो, फिर आपका इन्वर्टर जो है अगेन केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है. ठीक है, और आपके जो अप्लायंसेस हैं घर के, वो आपके ऑन हो जाते हैं. ठीक है, तो वो हम कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है, इंडिपेंडेंट सोर्स है. ठीक है, तो जो आपकी वोल्टेज सोर्स है, उसके लिए हम नॉर्मली जो सिंबल है वो हम ऐसे यूज करते हैं. ठीक है, यहाँ पे सपोज आपको कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं, प्लस माइनस सपोज 5 वोल्ट. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये सिंबल मैंने यूज किया है, ये आपका कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स का सिंबल है. ठीक है, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कुछ बुक में ऐसे भी लिखा होगा आपको, पॉजिटिव
नेगेटिव 5 वोल्ट। ठीक है, तो दोनों जो आपके सिंबल हैं, दिस इज फॉर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब जैसे फर्स्ट में मैं आपको बताता हूँ। अब सपोज फर्स्ट आपका कुछ ऐसे है, करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, आई, ठीक है। और सेकंड में सपोज यहाँ से कुछ आपका करंट ऐसे आ रहा है, से आई। तो जो फर्स्ट सर्किट है आपका, दिस वन, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। यहाँ पे ये डिलीवर कर रहा है, डिलीवर, ठीक है, डिलीवरिंग मोड में है। मतलब जो आपकी वोल्टेज है वो इन कंपोनेंट्स को या लोड को जा रही है वोल्टेज सोर्स से, ठीक है। बट जो सेकंड केस है उसमें ये क्या कर रहा है, दिस वन, यहाँ पे ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमारी वोल्टेज की तरफ है। तो यहाँ से पीछे आपका कुछ सर्किट कनेक्टेड है, कोई भी सर्किट हो सकता है, ये चार्जिंग सर्किट लगा लो इसको आप, ठीक है। तो वो चार्जिंग सर्किट इस वोल्टेज सोर्स को चार्ज कर रहा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, चार्जिंग हो रही है। बट ऐसा नहीं है कि जब आप इसको सर्किट में यूज करोगे कि आपने कुछ इनपुट चेंज किया या कुछ भी आपने चेंज किया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो डिलीवर आइदर डिलीवर कर सकता है या फिर अब्सॉर्ब कर सकता है, दोनों केसेस हैं आपके, राइट। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो दिस इज इंडिपेंडेंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, ठीक है। वी कैन से द स्ट्रेंथ ऑफ वोल्टेज और करंट इज नॉट चेंज, राइट। सिंबल पे आपने ज्यादा ध्यान देते हैं, जो सिंबल हमने, हाँ जी बेटा। सर जैसे कि आपने बोला कि मतलब दोनों चेंज, मतलब सर्किट में कोई भी अगर हम चेंज करते हैं तो या तो वोल्टेज या करंट, मतलब दोनों में से कोई एक चेंज नहीं होगा या दोनों? नहीं, अभी बात कर रहे हैं वोल्टेज की, वोल्टेज सोर्स की। ये आपकी कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है ना, +5 वोल्ट, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, ठीक है। आप कुछ भी चेंज कर दो, RLC चेंज कर दो, वैल्यू बढ़ा दो, कम कर दो, +5 वोल्ट पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, करंट तो लेकिन चेंज होगा ही। करंट की मैं बात ही नहीं कर रहा बेटा, मैं वोल्टेज सोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक सर। ठीक है। जब यहाँ पे करंट सोर्स लग जाएगी तो फिर करंट की बात करेंगे, ठीक है। बट मैंने अभी जो मैंने अभी आपको बोला कि स्ट्रेंथ ऑफ वोल्टेज और करंट सोर्स इज नॉट चेंज, वो इसके लिए है, इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट सोर्स, ठीक है, तो आप दोनों उसमें दोनों पैरामीटर को लेकर चलोगे ना। ये तो है नहीं कि वोल्टेज सोर्स अलग से, मतलब सिर्फ वोल्टेज सोर्स ही आपकी इंडिपेंडेंट होती है, करंट सोर्स भी आपकी इंडिपेंडेंट हो सकती है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल जनरल क्वेश्चन, मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा गया है, डिफाइन इंडिपेंडेंट सोर्स, देन यू हैव टू इंक्लूड बोथ पैरामीटर्स, वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। अगर उसने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, आपको स्पेसिफिक कर दिया व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, तब आप करंट की बात करोगे, या व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तब आप वोल्टेज की बात करोगे, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ वोल्टेज इज नॉट चेंज बाय एनी वेरिएशंस इन द सर्किट, ठीक है। ज्यादा इसमें मतलब ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसमें से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही बनता है, इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। अगर आपने मतलब इसको बट ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिंबल्स जो है, ठीक है, ये सिंबल्स आपको मतलब टिप्स पे होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अब सपोज मैंने आपको एक ऐसा सिंबल बनाकर दे दिया, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज लाइक एक ऐसा बना दिया मैंने, ठीक है, और मैंने ऊपर मेंशन कर दिया प्लस माइनस, और मैंने और कुछ मेंशन नहीं किया, ये वोल्टेज है या करंट है क्या है, तो आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए कि प्लस और माइनस है और बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो इट मींस इट इज वोल्टेज सोर्स,
ठीक है। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। उसके लिए भी हम देखते हैं क्या आपका रहेगा। बस सिंबल यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर बात करें हम करंट सोर्स की, तो करंट हमेशा आपका सर्कल में होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके बीच में ऐसे एरो होगा। ठीक है, जिस तरफ आपका एरो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ठीक है, तो करंट आपका ऐसे फ्लो करेगा, तो डायरेक्शन में हो जाएगा। इस केस में ऐसे होगा। ठीक है, करंट के साथ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हम लगाते। पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ आपका जो है वोल्टेज सोर्स के साथ यूज करते हैं। इसमें हम सिर्फ डायरेक्शन मेंशन करते हैं। हाँ, ज़्यादा अगर आपको क्योंकि ये करंट है, तो हम इसमें एक ऐसे शो कर सकते हैं कि ये सपोज आपका कोई पॉइंट है ए बी। ठीक है, और यहाँ पे यू हैव टू मेजर सपोज वोल्टेज V। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अपवर्ड से मतलब ऐसे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि A पॉजिटिव होगा और B नेगेटिव पोटेंशियल पे है। ठीक है, और इस केस में अगर आप यहाँ पे B मेजर करते हो, सेम पॉइंट है B और A, तो अब करंट की डायरेक्शन इस साइड से है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और A नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है आपने, क्योंकि आगे चलकर आप KVL KCL मैश एनालिसिस करोगे, तो वहाँ पे ये डायरेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ठीक है, आपको एक करंट सोर्स गिवन है, उसके साथ फिर सपोज रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है। एक रेजिस्टेंस में आपको बोल दिया जाएगा कि सेकंड ब्रांच का जो रेजिस्टर लगा हुआ है उसमें करंट की वैल्यू एंड फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन बताओ किस साइड से है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको इस चीज़ का मतलब यूज होगा। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। यस सर। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं डिपेंडेंट करंट सोर्स पे। डिपेंडेंट करंट सोर्स है ये मतलब चार तरह की होती हैं। दिस इज डिपेंडेंट, डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, ये चार तरह की होती हैं, बट इसका जो सिंबल है, हाँ जी बोलो। सर करंट सोर्स में आपने बताया उसमें तो सर्किट में जो अभी आपने जो बताया उसमें रेजिस्टेंस नहीं था, रेजिस्टेंस लाएंगे तो चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस लगाओगे तो और सब वेरिएशन करेंगे तो इसमें तो चेंज हो सकते हैं। करंट सोर्स में नहीं होगा बेटा। करंट तो अब वो हमने फिक्स वैल्यू का कर दिया ना। करंट सोर्स हमें बनानी पड़ती है, और वैसे तो मतलब एग्जिस्ट करती नहीं। करंट वोल्टेज सोर्स जैसे आपके पास बैटरी है, आप वोल्टेज सोर्स वो कर लेते हैं। ठीक है, अब जनरेटर है, जनरेटर से करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स हैं,
अभी तो मतलब इतना हम उनको यूज नहीं करते, माइक्रोवेव एप्लीकेशन में हम यूज करते हैं, आगे चलकर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपकी करंट सोर्स होती है, कैथोड एनोड कैथोड वहाँ पे होता है आपका, ठीक है। तो मतलब आप ये नहीं समझ रहे, जो करंट की आपने वैल्यू लगा दी, अब एक सर्किट है, वो सर्किट आपको सपोज 10 एम्पियर का करंट डिलीवर कर रहा है, ठीक है। आप उसके आगे लोड लगाते जाओ, पीछे से वो करंट 10 एम्पियर का डिलीवर कर रहा है, तो आप उस लोड के अकॉर्डिंग आप उसको मतलब 10 एम्पियर के अकॉर्डिंग आप उसको लोड इंक्रीज डिक्रीज करते जाओ। 10 एम्पियर तो 10 एम्पियर ही रहेगा ना, जो सर्किट जनरेट कर रहा है करंट, वो तो चेंज नहीं होगा ना। लोड के क्रॉस ड्रॉप कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है। आपने जनरेटर लगाया, उसके जनरेटर ने जितना करंट प्रोड्यूस करना है वो करंट प्रोड्यूस कर रहा है कॉन्टिन्यूसली, जब तक उसमें आपने फ्यूल डाल रखा है, जब तक वो ऑन है, ठीक है। उसके आगे आप 10 बल्ब लगा रहे हो या 20 बल्ब लगा रहे हो, तो उसकी लाइट पे इफेक्ट पड़ेगा, करंट पे तो नहीं इफेक्ट पड़ेगा ना। करंट तो आपका कांस्टेंट रहेगा 10 एम्पियर ही। वो आपका इंडिपेंडेंट का मतलब वो चीज है कि उसको चेंज नहीं करना पड़ता, उसकी अपनी वैल्यू नहीं चेंज हो रही। 10 है तो वो 10 है, 10 का 9.5 या 10.5 हो सकता है, वेरिएशन ये हो सकती है कि जो पीछे से जनरेशन हो रही है उसकी वो कम ज्यादा हो सकती है, बट 10 तो है ना आपका। बैटरी लगा रहे हो आप, जैसे हमारे इसमें क्या कहते हैं, फोन की बैटरी है 5 वोल्ट की है सपोज, आजकल तो 3.5 2.5 ऐसे 2.8 की होती है। जब आप उसको चार्ज करते हो तो वो मैक्सिमम 100% चार्ज होती है, तो 5 वोल्ट से अक्रॉस होता है ना। आप जितना जितना उसको यूज करोगे मोबाइल फोन को, उतना उतना वो डिस्चार्ज होता जाएगा, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो उसकी वैल्यू है जो आपने फिक्स कर दी, वो आपकी फिक्स रहेगी, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब डिपेंडेंट, पहले डिपेंडेंट समझो, फिर आपको इस चीज का मतलब ये क्लियर हो जाएगा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में फर्क क्या होता है। तो जो डिपेंडेंट सोर्स है आपकी, उसको हम उसका जो सिंबल है, सभी का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। अब ये सर्किट में होगा कहीं पे ना कहीं, कहीं ना कहीं, सपोज टू सर्किट, टू सर्किट, ठीक है। आगे यहाँ पे कोई सर्किट लगा होगा आपका, कुछ भी सर्किट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंबल है, ये सिंबल, ये आपका सिंबल है डिपेंडेंट सोर्स का। ये वोल्टेज सोर्स भी हो सकती है और करंट सोर्स भी हो सकती है। देखो अगर वोल्टेज सोर्स होगी तो इसमें कुछ ऐसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अगर करंट सोर्स होगी तो इसमें एरो होगा। ये स्टैंडर्ड सिंबल है, पॉजिटिव नेगेटिव फॉर वोल्टेज सोर्स एंड एरो फॉर करंट सोर्स, ठीक है। वहां पे हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, सिंबल इसका चेंज हो गया है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास सपोज आगे चलकर आप इसमें क्या कहते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जाकर आप ना ट्रांजिस्टर्स पढ़ोगे, ट्रांजिस्टर्स शायद अब भी हो। तो इनकी मॉडलिंग हमें करनी होती है, हम इनकी मॉडलिंग करते हैं, हम इनको डिजाइन करते हैं, पैरामीटर, कुछ इनके पैरामीटर्स हैं, हम वो डिफाइन करते हैं। तो वहां पे जाकर हमें इंडिपेंडेंट सोर्सेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब सपोज मैं देखो यहाँ पे कह रहा हूँ कि सपोज ये आपकी है पॉजिटिव नेगेटिव, इसको हटा दो यहाँ से, पॉजिटिव नेगेटिव V2, ओके, एंड V2 इज इक्वल टू A इंटू V1, ठीक है जी। V2 की वैल्यू है A इंटू V1, ठीक है। अब यहाँ पे जो V1 है, जो ये V1 है, ये कहीं ना कहीं इस सर्किट में एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक है।
जो हमारा ऊपर वाला सर्किट है, इस सर्किट में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही होगी, जो मैंने ये सर्किट बनाया है, दिस सर्किट। ठीक है, इस सर्किट में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही होगी, और जैसे जैसे V1 की वैल्यू चेंज होगी, V2 की वैल्यू चेंज हो सकती है। सपोज A की वैल्यू मैं 2 लेकर चल रहा हूँ, V1 की वैल्यू क्या है, V1 की वैल्यू 2 है, तो V2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4। ठीक है, A की वैल्यू 2 है, V1 की वैल्यू चेंज हो गई 3, तो V2 की वैल्यू हो जाएगी 6। अब क्या है, अगेन A की वैल्यू 2 है और V1 की वैल्यू मैंने 5 कर दी, तो V2 की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, तो जैसे जैसे V1 की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है ना, आपकी V2 की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। अगर आप V2 की वैल्यू डिक्रीज करते जाओगे तो V2 की वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएगी। तो मतलब V2 जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, V1 पे, V1 की वैल्यू पे। A आपका यहाँ पे क्या है, A हम इसको गेन मान लेते हैं, गेन पैरामीटर। ठीक है, गेन पैरामीटर। तो V1 की सॉरी V2 की वैल्यू कहाँ पे डिपेंड कर रही है, V1 पे। तो दोज वोल्टेज सोर्सेज जिनकी स्ट्रेंथ जो है वो चेंज हो, the strength of voltage changes in the source for any change in the connected network, they are called dependent voltage source। ठीक है बेटा। सर लेकिन मतलब सर्किट तो ये बैटरी सोर्स के पैरेलल है, तो जो इसका पोटेंशियल V2 को होगा वही V1 का होना चाहिए ना, पैरेलल नहीं में नहीं, तो। ऐसे मैं वही कह रहा हूँ, मैंने आपको एक चीज बताई, ट्रांजिस्टर मॉडलिंग। ट्रांजिस्टर मॉडलिंग ये है क्या, ये ना मैंने अभी आउटपुट सर्किट बना रखा है मॉडलिंग सर्किट का। जो ट्रांजिस्टर मॉडलिंग आप करोगे ना, ये इसका आउटपुट सर्किट है। अगर इसका आप पूरा सर 12 में तो हमने करा दिया है, पैरेलल है तो सेम पोटेंशियल करना चाहिए। हाँ हाँ, वो पैरेलल है, वो तो सेम होगा बेटा। आप, मैं वही कह रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। जब आप ट्रांजिस्टर मॉडलिंग कर रहे हो ना, तो अगर मैं इसका पूरा सर्किट बनाऊँ ना, कैसे बनेगा, एक मिनट आप देखो सर थोड़ा। हाँ जी, सर ये V1 जो है ये पूरे सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है या फिर सर्किट में किसी एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप? हाँ मैं वही बता रहा हूँ बेटा। ये V1 जो है इट इज इनपुट वोल्टेज। ठीक है, या फिर आप इसको पोर्ट 1 पे भी कह सकते हो। ये आप आगे चलकर पढ़ोगे कि हमारे पास ना कोई भी सर्किट होता है, सपोज एक उसका इनपुट टर्मिनल होगा, दिस इज इनपुट टर्मिनल। ठीक है, और यहाँ पे आपका सर्किट एलिमेंट है और ये इसका आउटपुट टर्मिनल होगा। ठीक है, ये इसका आउटपुट टर्मिनल है। तो जब हम ये एक ट्रांजिस्टर सर्किट है इसके बीच में, सपोज ट्रांजिस्टर सर्किट इसके बीच में लगा हुआ है। जब हम ऐसे नेटवर्क की मॉडलिंग करते हैं ना, तो मतलब डिजाइन करना होता है हमें पैरामीटर्स को, तो उसका सर्किट जो है, रिजल्टेंट जो सर्किट है वो कुछ ऐसे बन जाता है। एक हमारे पास ऐसे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक हमारे पास सोर्स होगा। ठीक है, इसके क्रॉस हमारे पास वोल्टेज होगी से VI या V1 भी आप इसको ले सकते हो। ठीक है, ये बना इसका इनपुट सर्किट। जब हम इसका आउटपुट सर्किट बनाते हैं तो वहां पे भी हमारे पास कुछ ऐसे रेजिस्टर होगा। इट मे भी रेजिस्टर जो है आपके वो सीरीज में भी हो सकते हैं, पैरेलल में भी हो सकते हैं। मैं जस्ट ये आपको उसके लिए बता रहा हूँ, समझाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका होगा आउटपुट। ओके, ये हमारे कोई भी टू पोर्ट नेटवर्क होता है हमारे पास, मतलब जिसके इनपुट भी है आउटपुट भी एग्जिस्ट कर रही है, तो उसमें हमारे पास 4 पैरामीटर्स आते हैं हमेशा। तो यहाँ पे एक पैरामीटर ये आ गया P1, सेकंड P2, थर्ड P3 एंड फोर्थ P4। अगर इनपुट भी है और आउटपुट बोर्ड भी है तो उसके 4 पैरामीटर रहते हैं। रजिस्टर कंडक्टेंस हो सकती है, वोल्टेज सोर्स हो सकती है, करंट सोर्स हो सकती है। ठीक है, तो अब ये चीज जो है यहाँ पे, दिस वन, सपोज मैं इसको लिखता हूँ V2 इज इक्वल टू A V1
और ए वी आई। ठीक है, क्लियर है। अब ये क्या है, ये है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, दिस वन डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स V2, जिसकी मैंने नाम रख दिया V2, आप Vx लिख लो, आप कुछ भी लिख सकते हो, जस्ट मैंने इसको V2 कर दिया। अब इसकी वैल्यू क्या इस पे डिपेंड कर रही है, V1 पे। V1 क्या है आपकी इनपुट वोल्टेज। जैसे जैसे आप इनपुट वोल्टेज चेंज करोगे सर्किट में वेरिएशंस आएंगी, ट्रांजिस्टर में वेरिएशंस आएंगी, क्योंकि हम क्या करते हैं, कभी इनपुट हमने 5 वोल्ट अप्लाई कर दी, कभी हमने 10 वोल्ट अप्लाई कर दी। हम ट्रांजिस्टर से मेनली करते क्या है, एम्पलीफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं ट्रांजिस्टर को। ठीक है, तो सिमिलरली आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स होते हैं, तो वहां पे हम इन चीज का यूज करते हैं, डिपेंडेंट सोर्सेज का। अब क्लियर है, ठीक है। तो अब ये ना तो आउटपुट वोल्टेज है V2, ना इनपुट वोल्टेज है, इंटरमीडिएट है, कहीं ना कहीं सर्किट के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, बट वो डिपेंड किस पे कर रही है, इनपुट पे, आपकी जो इनपुट है। अब क्लियर हुआ, यस सर। ठीक है। तो सिमिलरली हमारे पास, इसी से मैं आपको क्लियर करवाऊंगा जो दो रिमेनिंग रह गई हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया I1, ठीक है, और V2 को मैंने बोल दिया A एक ही जगह आप इसको ले लो, R ले लो, R I1, ठीक है। अब V2 जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे। पहले वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा था V1, अब किस पे डिपेंड कर रहा है, I1 पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप इनपुट चेंज करोगे तो I1 चेंज होगा, I1 के चेंज होने के कारण आपका V2 चेंज होगा। अब वोल्टेज हमारी डिपेंड कर रही है करंट पे। तो चार तरह की है वैसे होती है हमारी डिपेंडेंट सोर्सेज, दो ही, आइदर वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स, बट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स फर्दर दो उसमें डिवाइडेड है। एक तो होती है हमारी वोल्टेज, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, वोल्टेज सोर्स वोल्टेज डिपेंडेंट, ठीक है, लाइक AV1, ठीक है, वोल्टेज V फॉर वोल्टेज, S फॉर सोर्स, V फॉर वोल्टेज, D फॉर डिपेंडेंट। मतलब वोल्टेज सोर्स है किस पे डिपेंड कर रही है, वोल्टेज पे, V1 पे डिपेंड कर रही थी, ठीक है। और एक हमारी होती है वोल्टेज सोर्स करंट डिपेंडेंट, ठीक है, या फिर करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ऐसे भी कह सकते हो आप। तो ये हमारी सेकंड वाली है, दिस वन V2 RI1। अब ये डिपेंड कर रही है करंट पे, है हमारी वोल्टेज सोर्स, पर वैल्यू उसकी किस पे डिपेंड कर रही है, कहीं ना कहीं हमारे सर्किट में कोई करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट पे डिपेंड कर रही है। R into I1 रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, R into I1 का। जो पहले वाला था वो देयर इज अ स्टूडेंट हु इज लॉस्ट यश पांडे। तो वैसे ही बेटा ये हो गया, एक मिनट, ठीक है। तो एक हमारी थी वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो ये तो थी हमारी V2 इज इक्वल टू A इंटू V1, ठीक है, और ये हमारी है V2 इज इक्वल टू R इंटू I1, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक, इज इट क्लियर? जी, CD means current dependent, this is current dependent, करंट पे डिपेंड कर रही है, राइट? क्लियर बेटा? हाँ जी, यस नो? यस सर, यस सर। ठीक है। अब सेकंड हमारी रह गई करंट सोर्स, मतलब करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स।
जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है वो भी आपकी ऐसे ही होगी। सपोज आपका है I2, पहले इसका सिंबल देख लो, सिंबल इसका सेम रहेगा, सिंबल इसका ऐसे ही है, हम ऐसे इसको डिनोट करते हैं, एरो ऊपर को भी हो सकता है नीचे को भी हो सकता है। अब इसकी मैंने वैल्यू ले ली, सपोज Ix विच इज इक्वल टू A इंटू आई इन, ठीक है, इनपुट करंट पे डिपेंड कर रही है। तो इसमें अब ये हो जाएगा करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। सोर्स कौन सी है, सोर्स हमारी है करंट सोर्स, इस पे डिपेंड कर रही है करंट पे, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। एक हमारे पास हो सकता है कि वोल्टेज पे भी डिपेंड करेगी, ऐसा भी तो हो सकता है हमारी कोई वो है, क्या कहते हैं इसको, करंट सोर्स है, बट वो डिपेंड कर रही है किस पे, वोल्टेज पे। तो उसके लिए हम कुछ ऐसे सपोज ये है Ix वैल्यू है और दिस इज से V1 बाय R, ठीक है, और वी कैन से G into V1। G is nothing but ट्रांस कंडक्टेंस। अब जैसे जैसे V1 की वैल्यू चेंज होगी Ix की वैल्यू चेंज होगी। V1 क्या है, इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो अब ये क्या है, करंट सोर्स, और डिपेंड किस पे कर रही है, वोल्टेज डिपेंडेंट। हम इसको बोलेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। तो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। दो करंट पे डिपेंडेंट होंगी, दो वोल्टेज पे डिपेंडेंट होंगी, दो करंट सोर्स होगी और दो वोल्टेज सोर्स होगी। तो ये आपकी चार जो है, दीज आर डिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस। इज इट क्लियर? ठीक है सर, आपकी स्क्रीन मतलब उल्टी हो गई थी। नहीं उल्टी नहीं, मैंने वो टिल्ट कर रखा था, वो आपने उस चीज उससे घुमाना था ना, तो उससे मुझे स्क्रीन पूरी मिल जाती है। सर ठीक है? लैपटॉप से ज्वाइन किया था, समझ में नहीं आया। चलो कोई बात नहीं बेटा, अब तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, मेरा लैपटॉप खराब हो रखा है, ठीक है। यस। एक मिनट मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। लेट मी शो यू समथिंग। जो भी हमने किया है मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। अभी हो सकता है आपको ये समझ ना आए, पर जितना समझ आता है वो देखो, ठीक है। अब देखो ऊपर हमारे पास एक सर्किट बन रखा है, ठीक है। इनपुट है Vs, आउटपुट है V2, ट्रांजिस्टर इन बिटवीन है, V1 जो इनपुट टर्मिनल पे है। अब नीचे देखो इन्होंने कुछ बना रखा है, RS Vs, तो इनपुट सर्किट एज इट इज रह गया, HR V2, दिस वन HR V2, HF I1 H0, ठीक है। तो जो HR V2 है दिस वन, ये आपका इनपुट सर्किट हो गया इतना, और ये आपका आउटपुट सर्किट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे HF I1 जो ये करंट सोर्स है I1 पे डिपेंड कर रहा है, तो I1 कहाँ पे फ्लो कर रहा है, यहाँ पे फ्लो कर रहा है HI के क्रॉस, ठीक है। और जो ये इनपुट पे जो सोर्स लगी हुई है डिपेंडेंट सोर्स, दिस इज HR V2, ठीक है। अब ये V2 कहाँ पे है, V2 यहाँ पे है आउटपुट RL के क्रॉस, ठीक है। तो ये आपकी होगी डिपेंडेंट सोर्स, एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है, करंट डिपेंडेंट है करंट सोर्स, और वोल्टेज डिपेंडेंट है वोल्टेज सोर्स। जो ये HI, HR, HF या H0 है, दीज आर पैरामीटर्स, ठीक है, हाइब्रिड पैरामीटर्स हम इनको बोलते हैं।
एच आई एच नॉट ये तो जो है आपके रेजिस्टेंस है, एंड एच आर जो एच एफ है ये आपके गेन है। आप आगे जाकर पढ़ोगे, मैं पढ़ा दूंगा आपको, वैसे इसमें है नहीं ये हाइब्रिड पैरामीटर, एच पैरामीटर आप जाके उसमें सेक्शन बी में आएगा आपको, ठीक है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप इस चीज को पढ़ोगे। बट जो वी एस है वो कौन सी है, वो आपकी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। क्लियर है बेटा? सर एचआर और एचएफ जो है वो सोर्स की वो रेजिस्टेंस नहीं है बेटा, वो ना वो आइदर आपकी ट्रांसकंडक्टेंस होगी या फिर आपके गेन होंगे। नॉर्मली ये हमारे गेन होते हैं, गेन होता है ना, जैसे हम करते हैं फॉरवर्ड गेन, रिवर्स गेन, हम करते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट, ऐसे करते हैं ना कि जब हमने कोई गेन निकालना होता है, जैसे वोल्टेज गेन निकालना है तो वी नॉट बाई वी इनपुट, हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो मैंने ए ले रखा था ना, तो वो एच आर एच एफ है। एच आर मीन्स रिवर्स, एच एफ मीन्स फॉरवर्ड, एफ मीन्स फॉरवर्ड, ठीक है। अभी आपको ये चीज समझ नहीं आएगी कि एच आर एच एफ है क्या, ये हमको डिराइव करने पड़ते हैं, ठीक है। जब हम इनकी रेशियो निकालते हैं ना, तो इन टर्म्स ऑफ V2 बाई V1 आ गया तो वोल्टेज गेन है, V2 बाई I1 आ गया तो रेजिस्टेंस है, ठीक है। Sir, transconductance or conductance are one and the same thing. One and the same thing. बेटा कंडक्टेंस हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस के अपोजिशन में, ठीक है। रेजिस्टर का अपोजिट 1 बाई आर इज इक्वल टू जी, दिस इज कंडक्टेंस। मो MHO जिसके यूनिट्स होते हैं। और जो ट्रांस कंडक्टेंस है वो हम बात करते हैं जब हम इसकी मॉसफेट की एफईटीज पढ़ा है आपने, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। No, sir. No, sir. तो वहां पे जाकर आप उस चीज को पढ़ोगे, GM ट्रांस कंडक्टेंस होती है सर्किट की, ठीक है। बोथ आर डिफरेंट। जैसे हम ये पढ़ते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, क्या है आपका ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर की अगली स्टेज आ जाती है आपकी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जो आईसी को डिजाइन करने के लिए हम यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है। डिनोट उसको भी जी से करते हैं, जी हम उसके साथ फिक्स करते हैं GM। ओके, आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस, लेट मी लॉक दिस रूम। 82 एंड 74 बेटा आपने आज फिर ऐसे ज्वाइन कर रखा है। एब्सेंटी आई विल कॉल एब्सेंटी रोल नंबर्स।